अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम एक स्वाभाविक नियम के ऊपर चर्चा करते हैं और देखते हैं वो हमारे लिए जीवन में किस प्रकार से लाभकारी है। ये हम जानते हैं कि हर चीज़ नई बनती है, कोई भी चीज़ बनाई नहीं जा सकती पुरानी। कोई भी मोटर कार कंपनी पुरानी मोटर नहीं बना सकती। कोई भी मकान बनाने वाला बिल्डर पुराना मकान नहीं बना सकता। अर्थात बनते समय हर चीज़ नई ही बनती है। कोई सड़क बनानी है तो नई सड़क ही बनेगी। तो एक बात तो हमारी समझ में सीधी आ जाती है कि एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड न्यू। हर चीज़ नई रची जाती है। अब इसके साथ जुड़ता हुआ एक दूसरा नियम भी है। वो ये है कि हर चीज़ सदा नई नहीं रहती। जब उसको प्रयोग में लाते हैं, उसका उपयोग शुरू करते हैं, तो फिर वो पुरानी होनी शुरू हो जाती है। नई बनाई जाती है, पुरानी हो जाती है। और पुरानी होने में उसको काफ़ी समय लगता है। और अगर ठीक रीति से, ठीक विधि से उसका उपयोग ना किया जाए, यानी उसका प्रॉपर यूज़ ना किया जाए, उसका मिसयूज़ कर दिया जाए, या उसको अब्यूज़ कर दिया जाए, तो फिर वो जितने नॉर्मल ढंग से पुरानी होनी है उससे भी शीघ्र पुरानी हो जाती है। आज कल हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के जल्दी पुराने होने का कारण ये भी है, एक तो वो सब चीज़ें जो बनती हैं, जिन तत्वों से बनती हैं, वो पुराने हो चुके हैं, खस्ता हो चुके हैं, उनमें कोई दम नहीं है। फिर उसका जो उपयोग किया जाता है वो ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से नहीं किया जाता है। इसलिए वो चीज़ें जल्दी पुरानी हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति युवा अवस्था में ही बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो जाए, काम ही काम करता रहे, अपने आराम का, अपने भोजन का, अपनी शारीरिक एक्टिविटी का ध्यान ना रखे, तो वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। क्योंकि वो समझता है कि लाइफ का प्राइम टाइम है, थोड़ा सा इसमें खूब अच्छी तरह कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे कलाकार होते हैं। तो कलाकार समझते हैं कि हमारी कला की प्रस्तुति का, प्रदर्शन का समय बहुत लिमिटेड होता है। चाहे अच्छे से अच्छा गायक हो, अच्छे से अच्छा म्यूज़िक बजाने वाला हो, अच्छे से अच्छा डांसर हो, या कोई एक्टर या करेक्टर हो, वो सब जानते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, उस समय में जो जो जब उनकी मशहूरी होती है, उनकी डिमांड होती है, तो दिन रात काम करके 5-5, 6-6 जगह भी काम करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो फेड आउट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो ड्यूरेबल चीज़ होती है वो भले उसकी स्पीड कम हो, लेकिन वो ज़्यादा देर चलती है। और हम कछुए और खरगोश का एग्जाम्पल तो जानते ही हैं। अब एक ब्लेड होता है, शेविंग ब्लेड जैसे होता है, वो बहुत तीखा होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी काटता है, लेकिन बहुत जल्दी उसकी काटने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। इसकी बजाय एक टाकुआ होता है जो बहुत मोटा होता है, तो लेकिन उसके अंदर जो काटने की क्षमता है वो वर्षों तक चलती है। कारण क्या कि वो ड्यूरेबल होता है। तो इसलिए और तीखा होता जाता है, जितना कुल्हाड़ा जिसको कहते हैं, जिससे लकड़ी काटते हैं। इसी प्रकार से ये बातें जीवन में लागू होती हैं। तो इस कहावत है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो उपयोग होते ही, उपयोग में आते ही चीज़ पुरानी हो जाती है। आप देखते हैं कोई कार या मोटरसाइकिल शोरूम में रखा है, जब तक वो शोरूम में है उसको नया ही कहेंगे, लेकिन जो ही वो सड़क पर आता है और यूज़ होना शुरू हो जाता है तो उसको पुराना गिना जाता है। आज के ज़माने में आप कोई कार खरीद लें और एक दिन भी सड़क पर ले आएँ, उसके बाद वापस करने जाएं,
तो कहते हैं जी या पुरानी हो गई, बहुत सा पैसा काट करके उसको वापस लेते हैं, अव्वल तो लेते ही नहीं हैं। फिर ऐसा भी आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कार के मॉडल बेहतर होते जाते हैं, कुछ ना कुछ नए फीचर ऐड करते जाते हैं, तो शोरूम में पड़ा हुआ मॉडल भी पुराना हो जाता है। वो लोग समझते हैं कि अब नए वाला लें तो पुराने की कीमत पड़े पड़े भी घट जाती है। वैसे भी दुनिया के अंदर ये नियम है कि कोई भी आपके पास उपयोगिता की चीज़ है, धन है, शरीर है, कोई भी संसाधन है, जितना आपने यूज़ कर लिया उतना आपके काम का, जितना आपका पड़ा रहा आपने सोचा अच्छा कभी प्रयोग में ले आएंगे, वो शायद मौका भी ना आए, ऐसा होता है। इसलिए हर चीज़ को यूज़ करना ही आवश्यक है, यूज़ करने में ही लाभ है। जितना आपने उपयोग या प्रयोग में लाया वो सफल, बाकी सब आप समझिए निष्फल ही जाएगा। या तो हम प्राण त्याग देंगे या हालात बदल जाएंगे, मतलब वो चीज़ काम में नहीं आएगी, ऐसी बहुत संभावना हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है जो कल करना सो आज करो, जो आज करना सो अब। दूसरे शब्दों में इसको तुर्त दान, महापुण्य, ये शब्द भी इस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसा हमने देखा, हर नई चीज़ पुरानी होना अवश्यम भावी है, और इसको एक प्रकार के वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक लॉ के तौर पे भी कहा है, जिसको लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। कि कोई चीज़ पड़े पड़े भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एवरी ऑर्डर टर्न्स इनटू डिसऑर्डर जस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, उसको एंट्रोपी भी कहते हैं। तो ये लागू होती ही रहती है, आप किसी चीज़ का प्रयोग करें ना करें। आपने मकान बना लिया, उसके अंदर कोई नहीं भी रहता तो भी मकान तो पुराना होता ही जाएगा। ये दुनिया भी इसी प्रकार से टोटल जो है ये पुरानी होती जाती है। सतयुग से त्रेता आ जाता है, बहुत स्लो स्पीड पे पुरानी होती है। त्रेता से द्वापर आ जाता है, द्वापर से कलयुग आ जाता है। पूरे 5000 वर्ष लगते हैं, जैसा कि गीता के भगवान ने बताया है। सतयुग से लेकर कलयुग का अंत आने तक एक सृष्टि का चक्कर पूरा होता है। और इसीलिए लोगों की मान्यता है कि गीता का ज्ञान भगवान ने आज से 5000 वर्ष पहले दिया था, लेकिन फिर मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से कल्प की आयु 5000 वर्ष के चक्कर की आयु लाखों वर्ष कर दी है। तो ये समझते हैं 5000 साल पहले तो कलयुग का आदि द्वापर का अंत था जब गीता का ज्ञान दिया गया। वैसे कल्प की आयु लाखों वर्ष है और कलयुग को भी अभी 40,000 वर्ष और चलना है। जो हालात दिख रहे हैं उसके अनुसार वैसा नहीं है। अब वापस आते हुए उसी बात पर कि कैसे धीरे धीरे दुनिया पुरानी होती है, हर चीज़ पुरानी होती है। तो आप देखिए, अब हम आपस में बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम सब कल से एक दिन आज पुराने हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं लगता है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, वो सारी की सारी कल से आज एक दिन पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन इतनी स्लो स्पीड पे चीज़ पुरानी होती है कि व्यक्ति महसूस नहीं करता। काफ़ी काल अंतर के बाद व्यक्ति महसूस करता है। रोज़ जो लोग आपस में मिलते हैं वो ये नहीं समझते कि हम सारे ही एक दिन पुराने हो गए हैं, लेकिन कोई काफ़ी समय बाद आके किसी से मिलता है तो वो थोड़ा चेंज देखकर कहता है कि आपके अंदर तो ये अंतर आ गया है। ये कहता है आप तो वैसे के वैसे ही हैं, आपने बहुत संभाल करके अपने आप को रखा हुआ है। अब जब पुरानी चीज़ होती है तो उसका कारण क्या होता है, तो हम देखेंगे पहले तो बिल्कुल शुद्ध प्योर 100% वो वस्तु होती है, बिल्कुल उसमें कोई सी प्रकार की मिलावट नहीं होती। उसको उस चीज़ की स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है और उस काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं पहला युग सतयुग है, जिसको हम स्वर्ण युग से भी मुकाबला करते हैं, गोल्डन एज है।
तो उसके अंदर भौतिक तौर पर गोल्ड, प्योर गोल्ड जैसे होता है, बिल्कुल शुद्ध सोना जिसके अंदर ज़रा भी मिलावट नहीं होती, सिर्फ उसको यूज़ करने के लिए मामूली सी मिलावट करते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो आत्मा भी प्योर होती है, जब शरीर में आती है तो शरीर भी उसका 5 तत्व जो होते हैं सतयुग में सतोगुणी होते हैं, प्योर होते हैं, फिर भी शरीर के अंदर आकर के वो आत्मा रहती है, उसको गोल्डन एज कहा जाता है, यानी शुद्ध आत्मा, पावन आत्मा। और ये भी सब जानते हैं कि ऐसे नहीं कि नई चीज़ आउट ऑफ नथिंग बन जाती है। भगवान को कहा जाता है पतित से पावन। परमात्मा ही आत्माओं को इम्प्योर से उसकी सारी मिलावट निकाल करके नकलीपना उसको प्योर बनाते हैं। अब आगे चलें तो जब जैसे जैसे दुनिया आगे चलती है तो पहले पहले उसके अंदर जो मिलावट आती है वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ की, ऐसे नहीं कि सोने के अंदर कोई लोहा मिला देता है, तो हम देखते हैं सोने के अंदर चांदी का मिलावट होता है। इसलिए कहा जाता है गोल्डन एज से सिल्वर एज आ गई, स्वर्ण युग से रजत युग आ गया। इसी प्रकार से वो भी पूरा पूरा बहुत लंबा टाइम चलता है। पूरा सतयुग जो सारे चक्कर का चौथा हिस्सा होता है, जैसा स्वस्तिका में दिखाया जाता है, पहला चौथा भाग वो सारा गोल्डन एज कहलाता है, स्वर्ण युग कहलाता है। उसकी हर चीज़ ही पवित्र और पावन होती है, आत्माओं के हिसाब से भी और स्थूल प्रकृति के हिसाब से भी। लेकिन जब चौथा हिस्सा तक पूरा हो जाता है तो सतयुग का प्रथम दिन और सतयुग का लास्ट दिन जो 1250 वर्ष के बाद आता है, उसमें थोड़ा फ़र्क तो रहता ही है। फिर जब सतयुग पूरा होता है तो फिर चांदी का मिलावट शुरू होता है, और वो भी आधा यानी 1/4 युग साइकिल का चलता है, तो उसको सिल्वर एज कहते हैं, हम चंद्रवंश कहते हैं। तो सोने में चांदी का मिलावट होता है। जब आधा चक्कर पूरा हो जाता है सतयुग और त्रेता, उसको फिर कॉपर एज कहा जाता है, उसको रजोगुण कहा जाता है, तो तांबे का मिलावट होना शुरू होता है। लेकिन जब चौथा हिस्सा कलयुग आ जाता है, लास्ट 1/4 आ जाता है, तो मनुष्य इस बात पे सोचने लगते हैं कि मिलावट की क्या आवश्यकता है, पूरा नकली ही क्यों ना यूज़ कर लिया जाए। तो आप देखेंगे कि कलयुग के अंदर मिलावट को छोड़ करके बिल्कुल आर्टिफिशियल बनाना शुरू कर देते हैं। आपको नकली सोना मिल जाएगा, चांदी के नकली चीज़ें मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ जो और गिरावट आती है उसके अंदर मिलावट तो ख़त्म हो जाती है, नकली शुरू हो जाता है। यानी पहले बढ़िया मिलावट, फिर घटिया मिलावट, फिर टोटल नकली। तो लोग फिर मिलावटी की बजाय नकली को अधिक पसंद करने लग जाते हैं, और नकली भी ऐसा सुंदर बनाया जाता है जो असली से देखने में बहुत बेहतर लगे और अट्रैक्टिव लगे और सस्ता भी लगे। तो आज आप देखेंगे नकली को ज़्यादा पसंद किया जाता है, और नकली दुनिया में नकली ही ज़्यादा यूज़फुल है। जिन लोगों के पास असली सोने के हीरे के जेवर हैं भी, उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो उसको लॉकर में रखते हैं, क्योंकि अगर यूज़ करेंगे तो उनकी जान को खतरा है, और जो उनके पास वो देख लेंगे उनके घर में चोरी या डाका मार देंगे। तो 2 प्रकार के रखते हैं, एक असली और एक दिखावटी। तो कहीं पब्लिक में जाना हो तो दिखावटी यूज़ करते हैं, वो भी उतने ही सुंदर लगते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि असली यानी युग ही दिखावट का आ जाता है, आर्टिफिशियल आ जाता है, तो उसके आपके पास असली हो भी तो आप उसको प्रयोग नहीं करते हैं। तो लोगों को पसंद ही वो आने लग जाता है। यहाँ तक कि फ्लावर्स जो व्यक्ति एक दूसरे को खुशी के लिए भेंट करते हैं, वो भी धीरे धीरे नकली फूल, पहले कागज़ के शुरू होते हैं, फिर प्लास्टिक के फूल शुरू होते हैं। तो नकली फूल लोग देना भी पसंद करते हैं, लेना भी पसंद करते हैं। वो सोचते हैं असली फूल तो कुछ घंटों में मुरझा जाएंगे, नकली हम लेकर अपने घर में लगा लेंगे। यहाँ तक कि कब्रों पर भी हमने देखा, कब्रिस्तान में जाकर
लोग अपने अपने इष्ट की कब्रों पर अब फूल आगे लगाते थे, प्लास्टिक के फूल ही लगा देते हैं ताकि बार बार लगाना ना पड़े। तो नकल की ये हालत होती है, और नकल देखने में सुंदर बहुत लगता है। आप देखेंगे, कहानी है अलादीन के नकली चिराग की। आप जानते हैं असली चिराग के अंदर तो प्योर था, शक्तिशाली था, उसके अंदर ये क्षमता थी कि उस चिराग को रब करने से एक जिन रूपी यानी एक पावर प्रकट होती थी जो आपकी सेवा करती थी। लेकिन किसी ने उसको चिराग छीनने के लिए पुराने की बजाय, पुराना लगता है असली, तो उससे भी सुंदर, खूबसूरत, बढ़िया, देखने में बहुत आकर्षक नकली चिराग बना लिया और धोखा दे कर के पुराने दे दो नए ले लो। वो व्यक्ति ने नया ले लिया लेकिन उसके अंदर वो शक्ति थी ही नहीं। तो इसलिए फिर भी लोग जो हैं चकाचौंध से आज जेवर बनाते हैं तो दिखावटी और फैलावटी, एक तो नकली होते हैं, फिर उसको इस प्रकार से बनाया जाता है फैलाकर कि लगे कि इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो फैलावट उसकी कर दी जाती है, अंदर उसके वो ताकत नहीं होती, या फिर बनावटी बनाए जाते हैं। तो कहने का भाव, जो इस दुनिया के अंदर जब पुरानी हो जाती है तो असल भी गया, मिलावट भी गई, बढ़िया क्वालिटी की मिलावट भी गई, फिर नकली नकल शुरू हो जाती है। आज के युग में आप देखते हैं कि सारे के सारे लोग नकल को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिसको कहा जाता है वर्चुअल, यानी एक प्रकार का मानसिक प्रकार की चीज़ों को वो पसंद करते हैं, कहीं उनको जाना ना पड़े। आगे तो किसी ने पहाड़ देखने हो, नदी देखनी हो, कहीं तालाब देखना हो तो जाते थे। आजकल वो टेलीविज़न के अंदर ही, स्क्रीन पर ही दुनिया भर की चीज़ें, सनराइज से लेकर सनसेट तक, पहाड़ियाँ, समुंदर, सब वो बैठ के देखना पसंद करते हैं। है नकली, लेकिन वो समझते हैं कि हम आराम से बैठे हुए अपने घर में सारी दुनिया की सब चीज़ें देख लेते हैं, हमें कष्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है रियल से आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल से वर्चुअल तक आ गया है। यहाँ तक कि मनुष्य अपनी बुद्धि, यानी बुद्धि की भी एक तीक्ष्णता होती है, एक बुद्धि की सात्विकता होती है, एक बुद्धि कल्याणकारी होती है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मनुष्य ये समझता है कि मेरी बुद्धि से भी ज़्यादा तेज़ चलने वाली और तीव्र गति से काम करने वाली नकली बुद्धि हमने क्रिएट कर ली है, यानी अपने से भी बेहतर। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक कल्याणकारी बुद्धि होती है, एक विनाशकारी बुद्धि होती है, एक निश्चय बिठाने वाली बुद्धि होती है, एक संशय में लाने वाली बुद्धि होती है। एक बुद्धि व्यक्ति को संतुष्टता प्रदान करती है, बुद्धि को सीमित रखती है, ऐसी बुद्धि कि तुमको क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या तुम्हें करना है। और एक वाइल्ड बुद्धि होती है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो भी आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जाती है। तो जिसको हम कहते हैं विजडम के बाद हम कहते हैं इंफॉर्मेशन के बाद हम विजडम के बाद नॉलेज, फिर इंफॉर्मेशन, एक फालतू के इंफॉर्मेशन। तो आज हम देखते हैं कि बुद्धि के अंदर इतना कुछ भरा जाता है जो व्यक्ति के लिए अनावश्यक होता है, और आवश्यक उसमें किसी प्रकार से खो जाता है, विस्तार में सार गुम हो जाता है। तो इसका फिर नतीजा क्या है कि जब हम नकली चीज़ों को अपनाने शुरू कर देते हैं, उनको प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा मान, हमारा शान, हमारी खुशी, ये सारी चीज़ें नकली होनी शुरू हो जाती हैं। आप देखेंगे कि हमारी खुशी भी आज नकली और नेगेटिव है। हम दूसरे व्यक्ति को फलता फूलता देखकर ईर्ष्या में आके मनुष्य दुखी हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि घर में बैठे हैं, पड़ोसी के घर में एक नई कार आ जाए तो घर में परिवार वाले खाना खा रहे हैं तो सारे खाना पीना छोड़ करके देखने लग जाते हैं, इसके बाहर इतनी बढ़िया कार कहाँ से आ गई।
ये कहाँ से कार ले आया। तो सारा अन्य बातों का चर्चा हट के वो सारी रात यही चर्चा करते रहेंगे, ये कार ले कहाँ से आया। और अगर अगले दिन उसके घर में पुलिस आ जाए तो फिर बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ अब पता लगा कुछ गड़बड़ है, ऐसे ही नहीं कार ले आया। जिसको कहा जाता है नेगेटिव हैप्पीनेस, कि मनुष्य की जो खुशी है वो भी नकली और नकारात्मक हो गई है। दूसरे को दुखी देखकर मनुष्य खुश होता है और दूसरे को सुखी देखकर मनुष्य उदास होता है। ऐसी दुनिया आजकल आ गई है। और हम भगवान को तो कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, लेकिन प्रभु जी तो किसी के अवगुण चित्त धरते ही नहीं। लेकिन हम दूसरे के अवगुण को चित्त धरने से रुकते नहीं हैं। यानी ज़्यादातर धंधा मनुष्य का आज दूसरों को देखने का हो गया है। आप देखेंगे हर व्यक्ति दूसरों का जज बन गया है कि दूसरा को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जब अपनी बात आती है तो अपना वो वकील बन जाता है कि मैं ऐसे नहीं कर पाता हूँ। आज जिस भी व्यक्ति से पूछो वे एक क्लासिक स्टेटमेंट देता है, मैं ये करना तो चाहता हूँ पर मेरे से होता नहीं है। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, मेरे से हो गया। अब ये कैसी बेबसी की स्थिति है कि मैं ही करना चाहता हूँ पर मेरे से होता नहीं, मैं करना नहीं चाहता हूँ पर मेरे से हो जाता है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता किसी को पर मेरे से हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कारण यही है कि हम दूसरों के जीवन के बारे में जजमेंट पास करते रहते हैं। उसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं कभी सोचते कि मैं अपना जज बनूं, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसके कारण से जो फ़र्क हो गया है तो हमारी लाइफ आर्टिफिशियल से अब वर्चुअल की तरफ जा रही है। व्यक्ति घर में बैठे बैठे ही, यहाँ तक कि प्रकृति भी जैसा जैसा व्यक्ति होता है उसी प्रकार की सिचुएशंस पैदा करती जाती है। आज बहुत बड़े बड़े जो फर्म थे, जो बड़े बड़े शोरूम रखते थे, लोग खुशी से जाते थे, शोरूम में अनेक चीज़ें देखते थे, उनको फील करते थे, चूज़ करते थे। आज वो सारा ख़त्म हो गया है। बिजनेस फर्म्स को भी सूट करता है कि किसी छोटे मोटे किसी कोने में गोदाम में सामान रख लेते हैं, उसको वर्चुअली दिखाते हैं, कस्टमर वर्चुअली उसको ऑर्डर करता है, तब उसके घर में वो चीज़ पहुंच जाती है। कहने का भाव ये है कि अब हम वर्चुअल लाइफ को जीने लग गए हैं, क्योंकि फैक्ट तो यही है कि आत्मा एक मटेरियल या फिज़िकल चीज़ नहीं है। आत्मा के अंदर तो अनुभूति ही जाती है। आप देखेंगे आत्मा के अंदर तो एक चावल का दाना भी, कोई भी मटेरियल चीज़ आत्मा के अंदर जा ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल है। तो आत्मा तो चीज़ों की अनुभूति ही करती है, उसकी महसूसता ही करती है, उसको फीलिंग आती है। आपने बहुत अच्छा भोजन किया, लेकिन आत्मा के अंदर तो भोजन नहीं गया, आत्मा के अंदर तो उसकी वासना, उसका स्वाद आदि सिर्फ जाता है। तो आप मनुष्य ये सोचते हैं कि अगर आत्मा ने वासना ही लेनी है तो हम वर्चुअली अपने आप को जैसे कोई बिठा करके इमेजिन करे कि मैं गुलाब के फूलों के बगीचे में हूँ, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो एक वर्चुअल फीलिंग आती है, एक बुद्धि की सेटिस्फेक्शन होती है, रियल तो नहीं होती। तो धीरे धीरे लाइफ उस तरफ जा रही है। तो वास्तव में इसका कारण यही है कि मनुष्यों ने ये नहीं समझा कि मैं असल में आत्मा हूँ। वो शरीर मानते रहे हैं, तो बड़े रॉन्ग तरीके से धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वर्चुअल अनुभूति ही आत्मा को होती है। लेकिन ना तो उनको आत्मा का ज्ञान है, ना वो एक्चुअली आत्मा को समझते हैं। इसलिए भले नकली तौर पे उनको सुख, शांति, समृद्धि, खुशी सब साधन हैं, लेकिन वो सारे के सारे साधन उनके नकली हैं। आप देखेंगे कि जो असली मंजिल है, सच्ची खुशी, सच्चा प्यार, सच्ची संतुष्टता, उससे वो और दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि साधन ही नकली है, सोच ही नकली है। इसलिए भगवान कहते हैं ये ऐसा समय फिर आता है जब मनुष्य के अंदर
अंदर उसका आत्मा बोलती है कि जो तुम कर रहे हो, जिसको तुम खुशी समझ रहे हो, जिसको तुम संबंध समझ रहे हो, जिसको तुम अपना मित्र समझ रहे हो, वो सब दुनिया के अंदर स्वार्थ के कनेक्शन है। और उस रियल किसी का आपसे ना कोई प्यार है, ना कोई आपको शांति देनी चाहता है। आज की दुनिया तो उल्टी हो गई है, क्योंकि मनुष्य क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा अस्पताल खोल रहे हैं स्वास्थ्य के लिए। अब स्वास्थ्य ज़्यादा अस्पतालों से होता है या अस्पताल ना हो तब स्वास्थ्य होता है। इसी प्रकार से मनुष्य शांति के लिए एटम बम बना रहे हैं कि एटम बम बनेंगे तो भय से लोग शांति में आएंगे। वो भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान कहता है कि इस उल्टी दुनिया में अगर किसी को सच्चे वापस अपनी असलियत पर आना हो, सत्य की अनुभूति करनी हो, तो पहले तो अपने आप सत्य को जाने कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ। सारी अनुभूतियाँ आत्मा को ही होती हैं, आत्मा ही करती है, आत्मा ही भोगती है शरीर के द्वारा। तो उस सत्य को जब अपनाएंगे, ना कि मैं शरीर हूँ जो एक नश्वर माध्यम है, तब व्यक्ति का प्रथम कदम चलता है सत्य की ओर, वापस रियल महसूसता की ओर, रियल सुख की, रियल शांति की, रियल प्रेम की, रियल सद्भावना की ओर। तो इसलिए इस बात पर विचार करें कि क्या ये वर्चुअल, दिखावटी और नकली, इसकी होड़ में जो हम लगे हुए हैं, ये हमें कहाँ ले जाएगा? ये हमें भटकाएगा या मंजिल तक पहुँचाएगा? ओम शांति।